हेलो दोस्तों, भगवान बुद्ध की यह कहानी जीवन से जुड़ी हुई कहानी है और आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। यही कारण है कि हिंदी में भी बुद्ध की कहानियाँ बहुत लोकप्रिय हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं। इसी मकसद से हम अपने लिए एक बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानी आप लोगों के बीच लेकर आए हुए हैं, जिसका शीर्षक है जब किस्मत खराब हो तो क्या करना चाहिए। यह हम सबके जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। हमें उम्मीद है कि भगवान गौतम बुद्ध की यह कहानी आप लोगों को पसंद जरूर आएगी। मित्रों, एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ व्यक्ति एक चट्टान पर बैठा रो रहा है। उसके पास गए और बोले, क्या बात है वत्स, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो। तब वह आनंद की बात सुनकर उस व्यक्ति की सिसकियां थोड़ी सी धीमी हुई। वह चुप हुआ और अपने आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, मैं पास के गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी पत्नी के गहने गंवा दिए, मैंने अपने परिवार को भी खो दिया, यहाँ तक कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। मुझे तो लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। ए प्यारे मित्रों, वह बनिया इतना दुखी था। ए प्यारे प्रबुद्धजनों, वह बनिया इतना भयभीत था कि वह अपना प्राण त्याग देने की स्थिति में पहुँच चुका था। उसको लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। वह जिस कार्य को करता है वह खेल बिगड़ जाता है, वह कार्य असफल रह जाता है। उसकी बात को सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा वत्स कि तुम्हारी किस्मत खराब है। जरा भी मैं तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत क्यों खराब है, क्या वजह है जिससे तुमको यह लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। आनंद ने उस बनिया की बात को समझा और वह व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था प्रभु, पर हर साल उसमें आधा होता था, कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण मेरी फसल बर्बाद हो जाती थी प्रभु। इससे परेशान होकर मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार करना शुरू किया। ये प्यारे परमेश्वर, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए, मेरे सगे संबंधी भी मुझसे नाता तोड़ लिए। मैं यह सब उनके लिए ही कर रहा था लेकिन अब वो लोग मुझे देखकर नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही मेरे परिवार की दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। उनको लगता है कि आप ही एक ऐसी कड़ी हैं, आपकी वजह से आपका परिवार रोड पर है, आप ही की बदौलत आपका परिवार भूखों मर रहा है। उस व्यक्ति ने एक लंबी सी सांस ली और फिर बोला, मेरा एक मित्र है, उसने भी मेरे साथ अपना व्यापार शुरू किया था, उसका व्यापार अच्छा चल रहा है प्रभु। वह जब भी मेरे घर आता है तो अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे घर वाले भी कहते हैं कि उसे देख और कुछ सीख। हमें तो लगता है कि तेरे वश में कुछ नहीं है, तू पागल हो चुका है, तेरी किस्मत खराब है, तेरा साथी सक्सेस होता चला जा रहा है, वह ऊंचाइयों की ऊंचाइयाँ चढ़ता चला जा रहा है। उन लोगों की बातें सुनकर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि शायद मेरे बस में कुछ नहीं है। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ करने लगने लगा है। मेरे मन में ख्याल आता है कि अपना जीवन समाप्त कर लूं। मैं यहाँ आया भी इसी इरादे से था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ एकांत में आकर बैठा विलाप कर रहा था। आनंद बोले, ओ ये बात है, वैसे क्या तुम इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हो। उसकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, एक और मेरा हर काम खराब हो जाता है, दूसरी ओर मेरा मित्र है जो हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है। मुझे समझ नहीं आता प्रभु कि मैं क्या करूं मैं कि मैं भी सफल हो जाऊं। तब वह बिच्छू आनंद बोले, तुम अपने मित्र की बातें सुनकर दुखी हो जाते हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं उसकी बातें सुनकर स्वयं दुखी हो जाता हूँ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया। आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का। उसकी बात सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है। प्यारे मित्रों,
ऐ प्यारे प्रबुद्धजनों, भगवान गौतम बुद्ध का वह शिष्य आनंद ने एक ऐसा ही सवाल किया। उनका सवाल यह सुनकर वह व्यक्ति बड़े संकोच में पड़ जाता है, सोच में पड़ जाता है, विवश हो जाता है। फिर वह बोलता है, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफलता होने का उतना दुख नहीं है जितना कि मित्र की सफल होने का है। अर्थात यदि तुम्हारा मित्र सफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होनी होती है। आनंद ने यह प्रश्न किया। फिर वह व्यक्ति बोला, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। इसका मतलब है कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे मित्र पर निर्भर है। आनंद बोले, अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना दुखी हो सकते हो। अर्थात तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो, इसलिए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उस महात्मा की बात को सुनकर एक ऐसी कहानी को दोहराए आनंद जी। उन्होंने बताया कि आप अपने पर्सनल जीवन से परेशान नहीं हैं, आप अपने पर्सनल जीवन से खुश नहीं हैं, आप दूसरे के जीवन से खुश हैं, अपने मित्र के जीवन से परेशान हैं, उसी की तरक्की को देखकर आप खुश हैं। ऐसा ना कहें। तब वह व्यक्ति ने कहा, ऐसा ना कहें महात्मन। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ दिए। आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है। तब आनंद बोले, जब हम किसी से आशा में बंध लेते हैं उसे तो उस पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हमारी खुशी और दुख भी उस पर निर्भर करने लगता है। इससे बेहतर है कि तुम अपने आप से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे, साथ ही पूरे जतन में से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कहते हुए आनंद ने एक पल के लिए उस व्यक्ति की ओर देखा, फिर अपनी यहाँ बात आगे बढ़ाई। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें दुखी करने आता है, पर अगर विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे अनुभव मिलता है। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, कर्म करते जाओ, हार मत मानो। एक दिन तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी। इसी के साथ तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, जब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपना सफलताओं की कहानी नहीं सुनाएगा, तब वह अपनी असफलताओं की बातें बताएगा, ताकि तुम अपनी उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास हिल जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तुम्हारा मित्र जैसे आज तुम्हें दुखी करने आता है, उसी तरह उस समय भी तुम्हें वह दुखी करने आएगा। क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आएगा। प्यारे प्रबुद्धजनों, यह कहानी आपको बहुत कुछ सीख देने वाली है। वह व्यक्ति बोला, आपने सही कहा प्रभुवर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग ही भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वो लोग मेरी बातों को समझ नहीं सकते। वे भी मुझे गलत कहते हैं और अब तो वो मेरे साथ भी नहीं रहते हैं। आनंद बोले, मैं सब कुछ समझ गया हूँ वत्स, तुम सद्भावना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग सांत्वना के चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम जब भी कुछ करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, हमारी बड़ाई करें, हमारी सराहना करें, लेकिन आमतौर से ऐसा नहीं होता। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले सब मतलबी हैं। लेकिन तुम अगर किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी बुद्धि के लिए कर रहे हो। इसलिए परिवार के लिए कुछ करना ना करना वास्तव में अपने लिए ही करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करते समय तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। और अक्सर अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे। क्योंकि जब तुम अपने लिए कुछ अच्छा करते हो या करना चाहते हो, तब तुम्हें सद्भावना की जरूरत नहीं पड़ेगी। आनंद की बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे का भाव बदल गए। प्यारे बुद्धजनों, उस व्यक्ति के चेहरे के सारे भाव बदल गए। वह बोला, आप सही कह रहे हैं प्रभु परमेश्वर, मैं समझ गया। अब तक मेरी किस्मत खराब इसलिए थी
क्योंकि वह दूसरों के हाथ में थी। अब मैं अपनी किस्मत को अपने हाथ में रखूंगा। मैं फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरे मन से काम करूंगा और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए। भगवान बुद्ध खड़े खड़े यह सब देख रहे थे और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। प्यारे प्रबुद्धजनों, कहानी बहुत ही सीरियस है, बहुत गंभीर विषय है, बहुत गौर से सुनिएगा। भगवान बुद्ध के उस शिष्य ने, आनंद ने, उस बनिया को एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोले, इस डिबिया को हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से दूर बाहर निकाल देगा, तुम्हारी तकलीफों को खत्म कर देगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जीवन में कोई रास्ता न सुझाई दे और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है, या दुनिया व्यर्थ है, यहाँ रहना व्यर्थ है, यहाँ जीना व्यर्थ है। उस व्यक्ति ने आनंद को धन्यवाद दिया और डिबिया को लेकर चला गया। उसने नए उत्साह के साथ फिर से अपना व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार चल निकला। अपनी मेहनत और लगन के बल पर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए। उसका जीवन हंसी खुशी से बीतने लगा। वह बहुत धन्य से प्रफुल्लित हो गया। वह खुशी से उछल पड़ा। अब वह भूतकाल का रोना छोड़ चुका था। वह भविष्य काल की भी चिंता नहीं करता था, बस अपने वर्तमान के संवारने में लगा रहता था। और जो कुछ भी वह करता था वह अपने लिए करता था, अपनों के लिए करता था, इसलिए वह प्रसन्न था। उसके जीवन में अब कोई दुख नहीं था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता प्यारे मित्रों, वह बदलता रहता है। उसके जीवन में भी बदलाव आया। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसने इस राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उसके सैनिकों ने चारों ओर से लूट मार मचा दी। उन्होंने व्यापारी का सारा धन लूट लिया। उसके घर में आग लगा दी। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। प्यारे मित्रों, वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार पड़ गया। इलाज के अभाव में वह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चित्कार कर उठा। वह रोने लगा, चिल्लाने लगा। वह कैसे अपने बच्चे का इलाज कराए? उसके पास तो खाने के लिए वे पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है, यहाँ जीना व्यर्थ है। मेरे प्यारे मित्रों, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। भले ही आप जीवन में कितना कुछ भी न कर लो, कितनी भी सफलता हासिल न कर लो, पर अंततः जीवन समाप्ति होता है। तो फिर ऐसे में जीवित रहने का क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि वह अपना जीवन ही समाप्त कर ले प्यारे मित्रों। लेकिन तभी उसके दिमाग में आनंद की दी हुई वह डिबिया कौन उठी। उसके दिमाग में यह बात आई कि वह महापुरुष ने मुझे डिबिया दी थी। उसने उत्सुकता के साथ उसे खोला। डिबिया के भीतर एक पर्ची रखी हुई थी। पर्ची पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। उसे पढ़कर पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़कर उसकी आंखों के आगे छाया निराशा का अंधेरा छट गया। वह मुस्कुरा पड़ा। पर्ची पर लिखा हुआ था, यह समय भी बीत जाएगा। प्यारे मित्रों, उस पर्ची में लिखा था कि चाहे जितना बुरा समय हो, यह भी समय बीत जाएगा। उसने डिबिया को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और एक नई शुरुआत के लिए उठ खड़ा हुआ। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी ही परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो निराश न हो। अपने अतीत पर शोक मत जाहिर करो, न भविष्य की चिंता करो। अपने वर्तमान में जियो और उसे बेहतर बनाने के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करो। यकीन मानिए, आप जल्दी अपनी किस्मत को बदलने वाले हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपको यह कहानी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आप अपनी दुख तकलीफों से दूर हो जाएंगे। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी प्यारे प्रबुद्धजनों को एक बार फिर से सादर नमो बुद्धाय।